नाज़रीन किराम, राना नासिर खान की तरफ से इस्लाम कबूल फरमाइए। बिस्मिल्लाह। नाज़रीन किराम, अब मैं आपको लिए चलता हूँ उस तरफ कि जहाँ पे जुल्म और जदल का जो बाजार है वो गुम हो चुका है, हर तरफ वबीला मचा हुआ है। अब किन मौज़ूआत की तरफ हम बात करें, ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान को एक हैपनिंग प्लेस बना दिया गया है कि जहाँ पे हर घंटे के बाद कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन नाज़रीन किराम, ये ऐसा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान हैपनिंग प्लेस क्यों बन चुका हुआ है? आपने कुछ कभी गौर किया है? तो अगर गौर नहीं किया तो जनाब अभी से गौर करना शुरू कीजिए। मेरे साथ मेरे कमेंट्स में मेरी सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ अंदरूनी और बैरूनी यानी कि लोकल और इंटरनेशनल न्यूज़ का हिस्सा बन जाइए। ये चैनल राना नासिर खान मीडिया, यस अपना ट्रैवल, ये सिर्फ आपके लिए है। यकीन करें कि मैं इससे सिर्फ कोई बेनिफिट नहीं लेना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये चैनल मैंने सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के लोगों की फलाह बहबूद के लिए, बका के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए बनाया है। इसमें जहाँ पे मेरे तजियात हैं, इसमें उसके साथ साथ जनाब मैं न्यूज़ में भी शामिल होता हूँ, मैं आप लोगों के कमेंट्स में भी शामिल होता हूँ। तो जनाब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं उस वबेले की जो पूरी दुनिया में इस वक्त मच चुका है। नाज़रीन किराम, अगर हम बात करें वेस्टर्न कंट्रीज की, तो अगर उसमें कोई 10 रेफ्यूजी आके बैठ जाए तो जनाब वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उनको लाले पड़ जाते हैं कि हम इन लोगों का क्या करें। पाकिस्तान में जो एक एस्टिमेटर है वो ये है कि 60 लाख से 1 करोड़ लोग अगर एग्जिट नहीं हो रहा तो जनाब इतने लोगों की तादाद यहाँ पे बस रही है। ये वो लोग हैं जो अपने आप को रेफ्यूजी कहते हैं, लेकिन ये रेफ्यूजी नहीं है, ये बल्कि पाकिस्तान में 40-45 साल से बैठे हुए हैं और इनका स्टेटस अभी तक ना यूनाइटेड नेशन ने क्लियर किया है, ना वो इनको किसी और मुल्क में लेके जाने की इजाज़त दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी के साथ, एक साजिश के तहत इन लोगों को हमारे सर के ऊपर बैठा रखा है। नाज़रीन किराम, जब जनाब खान साहब की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने एक पॉलिसी वज़ा करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों को यहाँ पे बहुत देर हो गई है, जिनके बच्चे यहाँ पे जवान हो गए हैं, जिनकी बेटियाँ यहाँ पे जवान हो गई हैं, जिनके आगे बच्चों की शादियाँ हो गई हैं, तो जनाब उनको हम इस मुल्क में रहने की इजाज़त देते हैं, और लेकिन उनका स्टेटस हम वही बरकरार रखेंगे जो इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक है। लेकिन अब ना उनकी गवर्नमेंट रही और ना वो पॉलिसी रही, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता है। अब ये देखें, पाकिस्तान के दुश्मनों को जो चांस मिला है वो ये है कि खान साहब की गवर्नमेंट को ख़त्म करके उन्होंने पाकिस्तान को एक भट्टी में झोंक दिया है कि पहले तो हमारा एक अलाव जो ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ यानी कि हमारे इंडिया की तरफ से हमारे ऊपर वार होते थे, कॉन्स्पिरेसीज होती थी, अब ये वेस्टर्न बॉर्डर जो है ये भी गर्म होने को है। और ये यकीनन अच्छा शगुन नहीं है, क्योंकि हम लोगों का मतलब ये है कि हम लोगों ने सब लोगों से भाईचारा रखना है, और ख़ासकर हमारे जो हमसाए हैं उनके साथ तो हमने यकीनन बहुत करीबी तल्लुकात रखने हैं, क्योंकि यही दुनिया का असूल है और इसी के ऊपर हमको चलते रहना है। अब आते हैं नाज़रीन किराम हम इमरान खान की जंग की तरफ। इमरान खान की जो जंग है वो है असूल की, रूल की, और इस मुल्क में कवानीन की जो कवानीन बन चुके हैं उनकी पासदारी की जाए, और उसमें अमीर और गरीब सबको जो है वो उसके नीचे आए और उसको ऑर्डर को ओबे करें, और ये मुल्क जो है वो यकीनन अमन और पीस का गवारा बन जाए। लेकिन बहुत से जो ताकतवर हैं उनको उनकी ये बात पसंद नहीं आई, उन्होंने उनको जेल की दीवारों के पीछे फेंक दिया। अब खान साहब हैं और जेल की वो गमगश्ता दीवारें हैं, वहाँ पे उनकी आवाज़ को दबा दिया गया, बल्कि जो पीटीआई है उसका जो नाम लेते हैं उनके ऊपर जनाब जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ दिए गए। ना हमारी किसी अदालत को नज़र आ रहा है, ना हमारे किसी अदारे को नज़र आ रहा है, और समझ नहीं आ रहा कि ये हमारे मुल्क के अदारे हैं या किसी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के नीचे अदारे हैं। नाज़रीन किराम, कभी कभी हमारी बातें तल्ख हो जाती हैं, लेकिन इन तल्ख बातों का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने मुल्क के साथ वफादार नहीं हैं या हम अपने मुल्क को वफादारी नहीं निभाना चाह रहे। लेकिन नाज़रीन किराम, क्या करें, दुख भी है और तकलीफ भी कि हम इस दुनिया में रहते हैं, तो हक और सच का जो अलम है उसको बुलंद करना भी बहुत ज़रूरी है। अभी देखें, कल की जो न्यूज़ है उसमें नाज़रीन किराम एक बहुत बड़ी जंग, मैं इसको जंग ही कहूँगा, कि वो इमरान खान की पार्टी यानी कि पीटीआई और जो हमारे मुक़तदर ताकतवर अदारे हैं उनमें होती रह गई।
क्योंकि एक वकील साहब हैं, उन्होंने जनाब फूक से बब्बू फोड़ दिया कि जनाब पाकिस्तान, मेरी खान साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि सिविलियन बालादस्ती जो है वो हमारे तमाम अदारों के ऊपर आनी चाहिए। भाईजान किस दुनिया में रह रहे हैं आप? सिविलियन बालादस्ती तो 75 ईयर से नाफज नहीं हुई और शायद इस मुल्क के आगे भी मुकद्दर में लगता नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स उम्मीद के ऊपर सब जिंदा हैं। तो देखते हैं कि सिविलियन बालादस्ती कब होती है। बल्कि वैसे समझ नहीं आती कि ये सिविलियन बालादस्ती होती क्या है, ये या मिलिट्री सब बालादस्ती क्या है, जब सब लोग इसी मुल्क में हैं, सब इसी मुल्क का लिया खा रहे हैं, सब इसी मुल्क में एंजॉय कर रहे हैं। तो जनाब कौन सी सिविलियन बालादस्ती और कौन सी मिलिट्री बालादस्ती? मिल के काम चलाएं जैसे दुनिया में होता है। आप इस मुल्क को आगे चलने दें, इस मुल्क के बच्चों को तालीम दें, इस लोगों नौजवानों को रोजगार दें और आगे बढ़ते रहें। और अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी अमेरिका के बेशक बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के दरवाजे खोलें, यूरोप के खोलें, लेकिन इन गरीब लोगों का भी साथ दें। अच्छा, अब जो दूसरी न्यूज़ है वो ये कि नाज़रीन कराम, वो एक बेचारी सरम जवेद है, वो फंस तो गई है बेचारी जेल में। मेरा ख्याल में 6वीं दफा वो काबू कर ली गई है। तो छोड़ने का तो वो बेचारे नाम नहीं ले रहे, लेकिन उस बेचारी, वो भी दानपान सी लड़की है, लेकिन क्या करें, वहाँ खतीजा शाह से लेके ये जितनी भी पीटीआई की जो पढ़ी लिखी खवातीन है, बल्कि जो खान साहब की पीटीआई में जो औरतें हैं वो इस चक्कर में थी कि हम एजुकेट करेंगी पाकिस्तान की तमाम औरतों को। ये पाकिस्तान में शायद भुट्टो साहब के साथ पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान की जो पढ़ी लिखी खवातीन थी उन्होंने भी सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया और लोगों को बताना शुरू किया कि सिर्फ ये मर्दों का हक नहीं है, बल्कि हम भी अपने मर्दों के शाना बशाना है और हमारा भी इस मुल्क में इतना ही हिस्सा है, बल्कि आप लोगों से ज़्यादा हिस्सा है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन के मुताबिक 52% या 58% अभी तक वुमेन का जो यूनाइटेड नेशन बता रही है वो 52 या 58% तक वुमेन्स है। नाज़रीन इकराम, अब ये बल्ले का जो निशान है ये किसके सर के ऊपर पड़ेगा, ये यकीनन बहुत से सरों के ऊपर सवार हो चुका है। इलेक्शन का दौरा है और देखते हैं कि अब इलेक्शन में पीटीआई तो अपना बल्ला का निशान खोने वाली नहीं है और चेयरमैन भी वही रहेगा, क्योंकि पीटीआई बनी उसी के नाम के ऊपर थी, पीटीआई बनी उसी के साथ है। तो जनाब आप जो मर्जी कर लें, ये बल्ले का निशान तो आप खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो आवाम के दिलों के ऊपर मोहर लगा चुका है। और पीटीआई के लोगों ने भी ये यकीनन ये ठान ली है, बल्कि पूरे मुल्क ने ये ठाना हुआ है कि खान साहब की एक झलक के लिए जो वो लोग बेकरार हैं, आप अभी खान साहब को निकालें जेल से, आप देख रहे हैं ये घोड़ा, ये मैदान, फिर आपको जनाब वो भगोड़े साहब की तरह, सॉरी नवाज शरीफ साहब की तरह, आपको जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें या आपको जो अपने टिकट बांटने की जो चीज़ें हैं वो आपको गवर्नर हाउस में बैठ के करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आए मैदान में, खुली सबको प्लेइंग फील्ड दें और अदारे अपनी हदूद में रहें और देखने दें इमरान खान क्या करता है और जनाब नवाज शरीफ साहब क्या करते हैं। मुकाबला तो दोनों का होना ही है, लेकिन चलें आगे आएँ और उनको मुकाबला करने दें, क्योंकि वो पंजाबी में कहते हैं कि ए घोड़ा ए मैदान, तो फिर डरने की केड़ी लोड़। अच्छा, अब सबसे जो आप लोगों के लिए शायद ये, मैं शॉकिंग न्यूज़ तो नहीं कह सकता इसको, लेकिन एक अचंभे वाली न्यूज़ जरूर कह सकता हूं कि आप देखें कि ये जो मोहसिन नकवी साहब है, इनके अपने दफ्तर में क्या ड्रामा हो गया और पीटीआई के नारे लग गए। यार असल में बात यह कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जो है ना इरशाद फरमाया कि इल्म शाह व ज़िल्म शाह, कि इज्जत और जिल्लत मेरे हाथ में है, वो किसी इंसान के हाथ में नहीं है। मेरी मर्जी है मैं जिसको इज्जत दूं, जिसको जिल्लत दूं। तो नाज़रीन इकराम, यही यहां पे भी हुआ। अब 24 आवर उनका चैनल जो है वो उनके खिलाफ फेक न्यूज फेंक रहा, लेकिन ना उनको कोई देखता है, ना उनकी तरफ देखता है, बस वो अपने जोर के ऊपर, क्योंकि उन्होंने टीवी चैनल रजिस्टर कराया हुआ है तो वो चल रहा है। तो जनाब वो सर्वे, उनके सब सर्वे नाकाम हो गए। अब ये देखिए कि उन्होंने कामरान खान को लॉन्च किया, उसका सर्वे नाकाम। अभी वो सुना है ताज़ा एक मुल्ला है मिर्जा नाम का, वो उससे पहले शाह जी आए थे, कासम शाह साहब, वो भी फेक। असल में वो क्या है कि वो दुनिया की बहुत बड़ी मिसाल है कि अगर चांद की तरफ आप थूकोगे तो जनाब आपके मुंह के ऊपर ही तरह आने वाला है। खान साहब की शख्सियत भी कुछ ऐसी ही है कि खान साहब को जो है जो भी उनकी तरफ मुंह करता है वो तो समझे कि उनका जो वापस उनके ऊपर ही आता है। लेकिन खान साहब है कि जिसके साथ खड़े हो जाते हैं, जिसको शर्ट के ऊपर साइन करते हैं वो करोड़ों में बिकती है, जिसको वो थपकी दे देते हैं, वो यूट्यूबर हो या वो कोई दूसरा बंदा हो या वो कोई सहाफी हो, तो जनाब वो क्या होता है कि वो दिन में नहीं रातों रात अरबपति बन जाता है। बहुत सी मिसालें हैं, आगे जाने की जरूरत है। लेकिन एक वो काले मुंह वाला साफी है जिसने कसम खाई हुई है खान साहब के, शायद वो क्योंकि वो 2 घड़ियां ले उड़ा था
तो काले मुंह वाला मैं सॉरी उस सेंस में नहीं कह रहा, उसको काला तो मुंह किसी का भी हो सकता है, अगर आप बुरे काम करेंगे तो आपका मुंह भी काला हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आपकी सिर्फ रंगत जो है वो काली हो, लेकिन आपका दिल, अगर किसी का दिल काला हो तो उसका तो हम कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल वो 2 घड़ियां ले चुका, लेकिन उसने घड़ी 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 करके इमरान खान साहब के ऊपर जो है जो फेंकने की कोशिश की। कभी वो नैब में उसको फांसी चढ़ाने के चक्कर में है, कभी उसको, लेकिन क्या अंजाम हुआ, अपनी इज्जत भी गवाई। और साथ में हाँ एक बात है, ये जो जाली सदात बने हुए हैं ना यहाँ पे, उनमें उनका चेहरा उसने जनाब जरूर नंगा कर दिया कि वो कहता है मैं बुखारी हूं, लेकिन वो बुखारी नहीं है, ये सबको पता चल गया। तो बहरहाल ये पाकिस्तान में चल रहा है, इसी का नाम है आप लोग अपनी जगह फर्म रहें, अपनी जगह मजबूत रहें, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाला दौर जो है वो यकीनन हक का और सच का है। इस पाकिस्तान को मजबूत रखें, पाकिस्तान के साथ उम्मीद मत तोड़ें। यहाँ पे हुक्मरान इससे पहले भी बहुत से तारे आजमा चुके हैं, वो भी अपनी कब्रों में जा सोए हैं। इंशाल्लाह अभी भी अल्लाह खैर करेगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम के लिए राना नासर को जात के वमा